हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में बच्चों मैं आप सभी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा और उसके साथ रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है बच्चों, और इस तरीके की ढेर सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, तो सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर सब्सटेंसेस P, Q, R and S are 1.50, 1.36, 1.77 and 1.31 respectively. The speed of light is the maximum in the substance. बच्चों, हमसे कह रहा है कि कुछ सब्सटेंसेस का मींस फोर सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। कौन कौन से सब्सटेंस है? P, Q, R एंड S, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और हमसे कह रहा है कि किस सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, मतलब किस सब्सटेंस के अंदर जब लाइट इंटर करेगी तो मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप सभी को एक रिलेशन पढ़ाया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। मींस अगर हम यहाँ से फाइनली फॉर्मूला रिलेशन देखें तो क्या होता है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या है, आप उसको ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लाइट की स्पीड उस मीडियम में क्या होगी? स्लो होगी, कम होगी। और इसके अपोजिट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। एक तो ऐसे आप समझ सकते हो। दूसरा, इसको समझने का ये तरीका है बच्चों, क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। रीज़न इसका ये है बच्चों कि कोई भी मीडियम है, ठीक है, और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो मीडियम ज़्यादा डेंस है, और जब मीडियम ज़्यादा डेंस होगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? स्लोअर होगी बच्चों, स्लोअर होगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डेंस मीडियम है, ज़्यादा डेंसर मीडियम है, इसकी वजह से वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। लाइट स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगी उस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, Q का 1.36, R का 1.77 एंड S का 1.31। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सबसे कम होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, और यही हमसे पूछ भी रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज़ द मैक्सिमम इन द सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे कम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों? S का। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी बच्चों? S में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होगी। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है हमसे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर मटेरियल्स A, B, C and D are 1.33, 1.43,
1.71 and 1.5T respectively. When the light rays pass from air into these materials, they refract the maximum in. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 मटेरियल का यहाँ पे दिया हुआ है ABCD का, और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आप देख रहे हो, कह रहा है कि जब लाइट रेज पास करेंगी एयर से इन मटेरियल में, मतलब एयर से आ रही हैं लाइट रेज और इन मटेरियल के अंदर जाएंगी, तो क्या होगा बच्चों, यही हमको पूछ रहा है हमसे कि किसमें, किस मटेरियल में जो लाइट होगी वो मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करेगी, ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी। तो बच्चों लाइट किसमें ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी, आप समझ पा रहे होंगे कि जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसमें लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या है, अपना पाथ ज़्यादा छोड़ देना, ठीक है, बेंड हो जाना, ज़्यादा बेंड होना, ठीक है, डिस्टर्ब होना लाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, मतलब मटेरियल सी होगा, जिसमें लाइट की स्पीड, सॉरी, जो लाइट होगी वो मैक्सिमम रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अगर इसका हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करें बच्चों, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये है, और यहाँ पे हमारा एयर है, और एयर से जब लाइट ऐसे इंटर करेगी, मान लो कि ये कौन सा ए वाला मीडियम है, तो ये एयर से ऐसे जा रही है, और एयर से जाने के बाद एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, मतलब 1 होता है। तो एयर से जब ये जाएगी और पहले ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.33, ठीक है। तो एयर के कंपैरिजन में ये ए वाला जो मटेरियल है, जो मीडियम है, वो डेंसर है। तो जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, क्या बच्चों, रेयरर टू डेंसर जाती है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है, हो जाती कि नहीं, हो जाती है। इसके बाद बच्चों जब अगला मीडियम आएगा 1.43 वाला, मींस बी वाला मटेरियल आएगा, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है, तो फिर से उसके लिए ये मीडियम रेयरर होगा, और वो जिसमें इंटर करेगी वो डेंसर होगा, तो लाइट और बेंड करेगी और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में रिफ्रैक्ट होगी, सी वाले मटेरियल में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी, मटेरियल सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 21 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हमको क्या दिया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर पे, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर से ग्लास में जा रहा है तब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 3/2 दिया है। तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, ANG, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। इसको हमेशा उल्टा लिखते हैं, आप ध्यान देना, ठीक है, मैंने ये बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कितना दिया है हमारे पास, 3/2। और हमसे क्या पूछ रहा है, GNA की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बच्चों हमसे। तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा होगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3/2, और ये ऊपर जाके कितना आ जाएगा, 2/3। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन तो कोई ऐसा है नहीं 2/3। अगर आप इसको 2/3 को सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आएगा आपको पता है, ये आएगा 0.75, ठीक है। ये जो 2/3 आएगा ना बच्चों, ये आएगा 0.75, ठीक है। अब 0.75 को ये ऑप्शन नहीं दिया है हमारा, ना ही 2/3 दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे 2/3 जो है बच्चों, 2/3 वो किसके इक्विवेलेंट है,
4/6 के इक्विवेलेंट है। मतलब कि अगर हम 4/6 यहाँ पे लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ये 2/3 तो हो रहा है। तो जो 4/6 होगा ना बच्चों, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0.75। मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी 4/6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 मीडिया ए बी सी एंड डी आर 1.44, 1.52, 1.65 एंड 1.36 रिस्पेक्टिवली व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट इक्वल एंगल्स, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मिनिमम। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है कि 4 टाइप के मटेरियल्स हैं ए बी सी डी, और उनमें सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है बच्चों, 1.44, 1.52, 1.65 एंड 1.36। ठीक है, तो कह रहा है कि जब लाइट एयर से इन मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें मिनिमम होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, बस आप यहाँ पे ध्यान देना। मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। आप कमेंट करके जाओगे कि सर वाह क्या पढ़ाए हैं आप। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या रे डायग्राम कौन सा बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास ये एक इंटरफेस है, ये दूसरा इंटरफेस है, ये तीसरा इंटरफेस है। ठीक है, और फर्स्ट वाले मीडियम के लिए हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए आप, ये कौन सा मीडियम है, ये एयर है। एयर से लाइट किस में इंटर कर रही है, ए में इंटर कर रही है। दिस इज ए, और उसके बाद दिस इज बी, और इसके बाद ये वाला हमारा कौन सा मीडियम है, दिस इज सी। ठीक है, तो लाइट रे किसमें से किसमें इंटर कर रही है बच्चों, एयर से ए वाले मीडियम में इंटर कर रही है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है बच्चों, और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 1.44 है, 1.44। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू एयर, ए इज द डेंसर मीडियम। ठीक है, जो कैपिटल ए की बात कर रहे हैं हम, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एयर के कंपैरिजन में ए डेंसर मीडियम है, तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, रेयरर से डेंसर जा रही है। और जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी बच्चों, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब लाइट ए मीडियम से बी मीडियम में जाएगी, ए मीडियम से बी मीडियम में जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, और बी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.52 बच्चों। ठीक है, 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। यहाँ पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया इसके लिए। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि अब ये लाइट, यही लाइट कैसे जा रही है। अब जो अगला बी मीडियम आएगा जिसमें लाइट इंटर करेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, मींस इसके लिए दिस इज द रेयरर मीडियम। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इन कंपैरिजन टू दिस 1.52 के। ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम है, इसके लिए ये डेंसर मीडियम है 1.52 वाला, तो फिर रेयरर से डेंसर जाएगी। तो ये लाइट रे जो जा रही थी, बेंड हुई थी ना, अब ये और ज़्यादा नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। और इसी तरीके से बच्चों अगर हम सी की बात करें, सी की, यहाँ पे फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद जब ये लाइट रे बी से सी में जाएगी तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, आप ध्यान दीजिए कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.65 है, 1.65 है। तो जब ये 1.65 में जाएगी तो मीन्स और डेंसर जा रही है, तो ये और ज़्यादा ऐसे बेंड हो जाएगी, और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि लाइट जितने ज़्यादा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडिया में इंटर करती जाएगी उतना ज़्यादा वो रिफ्रैक्ट होती जाएगी, ठीक है। मींस जितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी उतना ज़्यादा उसका एंगल ऑफ उतना मिनिमम उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो जितना ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट जो होगी जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पे। द स्पीड ऑफ लाइट सब्सटेंस एक्स इज 1.25 इज into 10 to the power 8 meter per second and that in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The refractive index of this substance will be। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूछ रहा है किसका बच्चों, एक्स सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, और कह रहा है कि लाइट की स्पीड एक्स सब्सटेंस में 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो एक्स सब्सटेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, मतलब एक्स सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बताया वो क्या बताया, 1/c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक्स सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो सबसे पहले एयर का लिखेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम, ठीक है। एक्स का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे हम, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई उसमें कितनी है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3 अपॉन में 1.25। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2.4। मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एक्स सब्सटेंस का वो कितना आएगा 2.4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक चीज आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि स्पीड अपॉन स्पीड दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप सभी देख पा रहे होगे, 24 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस पी क्यू आर and S are 1.77, 1.50, 2.42 and 1.31 respectively. When light traveling in air is incident on these substances at equal angles, the angle of refraction will be the maximum in। बच्चों इसके पहले जो क्वेश्चन आया था 22 नंबर वाला, उसमें मिनिमम पूछा था और इसमें मैक्सिमम पूछा है। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिस मीडियम का, ध्यान से सुनिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा
उस मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस मीडियम में होगा बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बच्चों। तो सबसे कम इन चारों में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप देख के बता सकते हो। एस वाले मटेरियल का, सब्सटेंस का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31। तो 1.31 सब्सटेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट इज मैक्सिमम बच्चों, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट आंसर बच्चों, 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 25 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है बच्चों की द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है NW दैट इज 1.33। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। हमसे पूछ रहा है कि वाटर का, सॉरी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है कितना, 4/3। मीन्स हमको क्या दिया है बच्चों, ANW दिया है कितना, 4/3, और हमसे पूछ क्या रहा है, WNA पूछ रहा है, ठीक है। तो WNA क्या हो जाएगा बच्चों, 1/ANW दैट इज 3/4। आप समझ रहे हो, 4/3, 1/4/3 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। और बच्चों जब ये 3/4 को आप सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना आएगा, 0.75 आएगा बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे, किसको, 3/4 को, तो ये कितना आ जाएगा, 0.75। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 27 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट इन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सिंपली बता सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस तरीके के बता चुके हैं अभी आज इस वीडियो में। तो हमसे पूछ रहा है कि किसमें लाइट स्लोवेस्ट स्पीड से ट्रैवल करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ग्लास का और कार्बन डाइसल्फाइड का। तो स्लोवेस्ट किसमें होगी लाइट की स्पीड, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड का है, 1.63 है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों 28 नंबर का, कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2 and the refractive index of water with respect to air is 4/3. The refractive index of glass with respect to water will be, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है बच्चों, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब कि ANG दिया है हमारे पास कितना, 3/2 बच्चों, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया है हमारे पास, और कुछ दिया है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब कि ANW भी दिया है हमारे पास कितना, 4/3, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि WNG पूछ रहा है। और बच्चों WNG का एक फॉर्मूला बताया था हमने, आप सभी को याद होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ
क्या बताया था फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ए एन जी अपॉन में ए एन डब्लू मीन्स ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और ये दोनों ही वैल्यूज़ हमको ऊपर दी गई हैं। ए एन जी की वैल्यू है 3/2 और ए एन डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3। ये दोनों ही जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 3/4, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, क्या था, 3/2 इंटू 3/4, और ये आ जाएगा हमारा 9/4। ठीक है, 4 × 2 मल्टीप्लाई होगा तो 9/8 आएगा। और इस 9/8 को अगर आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 8, और कितना हो गया, 10 हो गया, 8 × 1 = 8, 10 हो गया। और फिर उसके बाद कितनी बार ले जाओगे, फिर आप 1 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 2 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, फिर आप 5 बार ले जाओगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 9/8 की, दैट इज़ कितना आएगी बच्चों, ऑप्शन डी आएगी 1.125। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी।